हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको सिख धर्म से संबंधित कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया उसके बारे में बताऊंगा। लंगर व्यवस्था किसने चलाई सिख धर्म के अंदर जो आज तक प्रचलित है उसके बारे में बताऊंगा। लंगर खिलाए जाते समय इनके बारे में नहीं पूछा जाता उनकी जाति क्या है, खाने वाले की क्या धर्म है। सब धर्मों के लिए इनका लंगर ओपन रहता है दोस्तों। ठीक, उसके बारे में बताऊंगा। सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक, गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने करी, रोचक तथ्य उसके बारे में बताऊंगा। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करी उसके बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएगी आपके। हर एग्जाम में आजकल देखिए जीएस आने लगी है, चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो चाहे एपीओ का एग्जाम हो, उसमें जीएस को अलग से डाला जाने लगा है दोस्तों। तो इसके लिए जीएस पढ़नी हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है। हम लॉ के स्टूडेंट हैं, लेकिन जीएस के फैक्ट्स भी हमें मालूम होने चाहिए। बिना जीएस के अब ना यूपी का एपीओ निकल सकता, ना उत्तराखंड का एपीओ आप निकाल सकते। इक्वल नंबर आ गए हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में 100 नंबर का जीएस आता है और 100 नंबर का लॉ आता है। तो जीएस पे भी आपको बहुत ध्यान देना है, उसी के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं। देखिए, आज मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने करी। इनका कार्यकाल 1469 से लेकर 1538 तक का माना जाता है। ठीक, सिख धर्म की स्थापना के साथ ही इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। ठीक, और लंगर व्यवस्था चलाने का श्रेय गुरु नानक देव को ही जाता है। ठीक दोस्तों, और इनके कुछ फैक्ट्स बताता हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। अवतारवाद एवं कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया। समानता एवं सत्कर्मों पर सर्वाधिक बल दिया इन्होंने। धर्म प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की। अगले गुरु आते हैं गुरु अंगद, जो इनके शिष्य थे। इनको लाहना नाम से भी जाना जाता है। इनके कार्यकाल देखिए, इनका कार्यकाल 1538 से लेकर 1552 ईस्वी तक था दोस्तों। ये गुरु नानक के शिष्य थे। गुरु के उपदेशों को सरल भाषा में इन्होंने प्रचार प्रसार किया तथा गुरु नानक देव द्वारा जो लंगर व्यवस्था चलाई गई थी उसे सुचारू रूप इन्होंने दिया। ठीक, हुमायूं इनसे मिलने 1504 ईस्वी में आया, पंजाब आया दोस्तों, और गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक भी इन्हें माना जाता है। अगले गुरु देखिए, गुरु अमरदास। इनका कार्यकाल 1552 ईस्वी से लेकर 74 ईस्वी तक का माना जाता है। ये गुरु अंगद के शिष्य थे। सिख को एक संगठित रूप इन्होंने दिया। इसके लिए 22 गद्दियों की स्थापना इन्होंने करी। अपने शिष्यों के लिए पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया इन्होंने। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, मादक द्रव्यों का सेवन का विरोध किया इन्होंने। श्री चंद्र के विरोध के कारण स्थान बदलना इनको पड़ा। अकबर ने पंजाब में आकर गुरु अमरदास से भेंट भी करी। गुरु और उनके शिष्यों को तीर्थ यात्रा कर से मुक्त किया गया तथा उनकी पुत्री के नाम कई गांव दिए थे। अकबर ने वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सिखों और हिंदुओं के विवाह को पृथक करने के लिए लवन पद्धति की शुरुआत करी। लवन पद्धति क्या होती है? देखिए, हिंदुओं का विवाह किससे होता है? सप्तपदी से होता है। अग्नि के 7 फेरे लगाते हैं, तब हिंदुओं का विवाह कंप्लीट होता है। मुस्लिम का विवाह कबूल और स्वीकृति से होता है। सिखों का विवाह कैसे होता है? सिखों का विवाह द्वार में जाकर गुरु ग्रंथ साहब के चक्कर लगाते हैं। उसके बाद उस पद्धति को लवन पद्धति कहा जाता है। अगले गुरु हुए गुरु रामदास। गुरु रामदास, इनका कार्यकाल 1574 ईस्वी लेकर 1581 ईस्वी तक का था। अकबर इनसे बहुत प्रभावित था। 1577 ईस्वी में अकबर ने 500 बीघा जमीन इनको दी और एक प्राकृतिक तालाब था बनवाया। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु का पद को इन्होंने पैतृक कर दिया, गुरु रामदास ने। अगले गुरु देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल रहा है। सिख संप्रदाय को शक्तिशाली इन्होंने बनाया गुरु अर्जुन देव ने। अपना और अपने पहले के गुरुओं के उपदेशों का संकलन 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ में किया। ठीक, आदि ग्रंथ में करवाया। अर्जुन ने सूफी संत मियां मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डलवाई। हरमिंदर साहब जो हमारा गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर, उसे हरमिंदर साहब कहा जाता है। उसकी नींव किसने डलवाई? इन्होंने, गुरु अर्जुन देव ने डलवाई। कालांतर में रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह हुए जिन्होंने हरमिंदर साहब पर सोने का पतरा चढ़वाया था। ठीक, सोने से जड़वाया उसको, जिसके बाद उसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा, नाम दिया गया। स्थायी रूप से धर्म प्रचारक इन्हें माना जाता है। गुरु पद को सिखों का आध्यात्मिक तथा सांसारिक प्रमुख बनाकर शान और शौकत से रहना इन्होंने प्रारंभ किया। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा इन्होंने प्रारंभ की।
विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में 1606 ईस्वी में इन्होंने फांसी दे दी गई। मुगल सम्राट द्वारा इनको फांसी दे दी गई। अपने पुत्र हरगोविंद को सशस्त्र होकर बैठने की और सर्वोच्च सेना गठित करने का आदेश दिया इन्होंने। गुरु के मृत्युदंड को सिखों ने मुगलों द्वारा धर्म पर पहला आक्रमण माना। ठीक। तरन तारण नामक नगर की स्थापना किसने करी? गुरु अर्जुन देव। देखिए गुरु हरगोविंद सिंह, इनका कार्यकाल 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक का था। गुरु अर्जुन हरगोविंद ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बनाया। किसने बनाया? गुरु हरगोविंद ने सिखों के सैनिक संप्रदाय बनाया। अपने समर्थकों से धन के बजाय घोड़े और हथियार लेना इन्होंने प्रारंभ किया। उन्हें मांस खाने की अनुमति दी। किसने? गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु ने तख्त अकाल बंगा की नींव डाली तथा अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा दी गई। शाहजहां से बाज प्रकरण के कारण इनका संघर्ष हुआ। अगले गुरु देखिए गुरु हरराय, इनका कार्यकाल 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी के बीच में रहा है। दारा के सामुगढ़ युद्ध में पराजय होकर पंजाब भागने पर उसकी मदद की। औरंगजेब द्वारा दरबार में बुलाने पर अपने पुत्र रामराय को दरबार में भेजा। फलस्वरूप दूसरे पुत्र हरकिशन को गद्दी सौंप दी इन्होंने। अगले गुरु गुरु हरकिशन हुए हैं। 1661 ईस्वी से 1664 इनका कार्यकाल रहा है। गद्दी के लिए बड़े भाई रामराय से इनका विवाद हुआ। अगले गुरु देखिए गुरु तेग बहादुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल रहा है। मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। ठीक। अगले लास्ट गुरु हैं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनका कार्यकाल 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक का रहा है। पटना में जन्म हुआ इनका। पंजाब की तराई मोखवल अथवा आनंदपुरा में अपना मुख्यालय इन्होंने बनाया। पाहुल प्रथा प्रारंभ की। इस मत में दीक्षित लोगों को खालसा कहा जाता था तथा नाम के अंत में सिंह उपाधि इन्होंने धारण करी। सिख धर्म के नाम के अंत में सिंह किसने स्टार्ट किया? गुरु गोविंद सिंह ने। महिलाओं के नाम के अंत में कौर शब्द किसने इस्तेमाल किया? गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए उपाधि दी। 1669 ईस्वी में खालसा का गठन किया। प्रत्येक सिख को पंचकार धारण करने को उपदेश दिया उन्होंने। पंचकार क्या होते हैं? 5 कंग हर सिख को धारण करने आवश्यक है। क्या चीज है 5 की? केश, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ये 5 चीजें हर सिख हर समय अपने पास रखेगा। ये किसने स्टार्ट किया? गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट किया। इस तरह से सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। तो मैंने आपको आज बताया गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक के 10 गुरुओं के बारे में आज आपको मैंने छोटी सी वीडियो बताया है। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। एक भी पॉइंट आपके एग्जाम में आ गया तो आपका नंबर अचीव हो सकता है दोस्तों। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।